सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 23वां सर्ग। श्री राम का विश्वामित्र सहित पुण्य आश्रम में ठहरना। अब रात बीतते ही प्रातः काल होने पर विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को जगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है, अतः तुम शीघ्र उठकर प्रतिदिन होने वाले देव संबंधी कार्य को पूर्ण करो। महर्षि विश्वामित्र के वचन सुनकर दोनों वीरों ने स्नानादि करके गायत्री मंत्र का जप किया। इसके बाद उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनके साथ ही आगे बढ़ने को तैयार हो गए। वहां से चलते हुए वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचकर त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। उसके पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था। उसे देखकर श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है? विश्वामित्र तब हंसते हुए बोले, पूर्व समय में कंदर्प कामदेव सशरीर विचरता रहता था। उन दिनों इसी आश्रम में भगवान शिव एकाग्र चित्त से यहाँ तपस्या करते थे। सहसा एक दिन शिव समाधि से उठकर मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे कि दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर शिव ने रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। बस फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग जीर्ण शीर्ण होकर उसके शरीर से अलग होकर गिर गए। राम उसी समय से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ और इस स्थान का भी अनंग देश नाम पड़ा। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। ये समस्त मुनि उन्हीं के शिष्य हैं। फिर उन्होंने दोनों राजकुमारों से कहा, आज यहीं संगम में स्नान कर रात्रि शिवाश्रम में बिताएंगे। तत्पश्चात कल प्रातः काल नदी पार कर आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मुनि उन्हें लेकर आश्रम में गए, जहाँ ऋषियों ने इनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने विश्वामित्र इत्यादि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ मुनि श्रेष्ठ ने मनोहर कलाओं द्वारा राजकुमारों का काफ़ी मनोरंजन किया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।